हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 29 सितंबर और आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। आगे बढ़ेंगे हम। पहला क्वेश्चन है आपका, बच्चों को पर्यटन से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने, ध्यान दीजिएगा, बच्चों को पर्यटन से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने पर्यटन दिवस पर किसका विमोचन किया है? तो ध्यान रखेंगे, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा बच्चों को पर्यटन से संबंधित सारी जानकारियों के लिए और साथ ही साथ पर्यटन से रिलेट करने के लिए, उनको जानकारी देने के लिए एक कॉमिक्स का लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया है टॉकिंग कॉमिक्स। और इस टॉकिंग कॉमिक्स के माध्यम से बच्चे जो हैं कॉमिक्स को पढ़ेंगे और जिस तरीके से आप अपने लाइफ में कभी नागराज कॉमिक्स पढ़े होंगे, उसके बाद फिर चाचा चौधरी एंड साबू का पढ़े होंगे, सेम इसी तरीके से बच्चों को पर्यटन से जोड़ने के लिए टॉकिंग कॉमिक्स को यहाँ पे लॉन्च किया गया है जिससे कि बच्चे इसको पढ़ेंगे और छत्तीसगढ़ में जितने भी पर्यटन स्थल हैं उन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ओके, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका होगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यटन, ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का प्रतीक चिन्ह के रूप में किसे अपनाया गया है? तो गाइस, ये सारी चीजें इंटरनेशनल टूरिज्म डे के दिन हुआ है, ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस के मौके पे किया गया है और छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के इस बार चिन्ह को बदला गया है और पर्यटन मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू के द्वारा इस चिन्ह को सार्वजनिक रूप से घोषित किया गया है, जिसमें चेंद्रू द टाइगर बॉय और टेम्बू टाइगर दोनों को पर्यटन मंडल के चिन्ह में शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा आपका सी, ए एंड बी, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य पर्यटन मंडल का चिन्ह जो है, साइन जो है, प्रतीक चिन्ह की अगर हम बात करें तो कौन कौन से होगा? चेंद्रू द टाइगर बॉय, चेंद्रू मंडावी के नाम पर, और टेम्बू टाइगर। क्लियर रहेगा? करेक्ट ऑप्शन बनता है यहां पर आपका सी। आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के, ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2023 के ब्रेक थ्रू पुरस्कारों के संदर्भ में, ध्यान रखेंगे आप, संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला, ब्रेक थ्रू पुरस्कारों को विज्ञान का ऑस्कर कहा जाता है। दूसरा, डेनियल स्पिलमैन को गणित के क्षेत्र में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तीसरा, जीवन विज्ञान के क्षेत्र में इस पुरस्कार को गाइल्स ब्रॉसर्ड ने हासिल किया। तो गाइस, आप लोग ध्यान रखेंगे यहां पर। सबसे पहले मैं बताऊं कि ब्रेक थ्रू पुरस्कार जितने हैं उन सभी को साइंस के क्षेत्र में ऑस्कर माना जाता है। साइंस इन द सेंस आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आपका मैथमेटिक्स, इन सभी के क्षेत्र में ब्रेक थ्रू पुरस्कारों को ऑस्कर माना जाता है विज्ञान का। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, डेनियल स्पिलमैन को गणित के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। यस, इस साल का 2022 की अगर हम बात करें, 2022 की अगर हम बात करें तो ब्रेक थ्रू पुरस्कार में गणित के लिए डेनियल स्पिलमैन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट जो है आपका जीवन विज्ञान के क्षेत्र में इस पुरस्कार को गाइल्स ब्रॉसर्ड को दिया गया है। तो आपको यहां पे यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि गाइल्स ब्रॉसर्ड को फिजिक्स में यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है। ध्यान रखिएगा, भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है। तो गाइल्स ब्रॉसर्ड जो है इनको जीव विज्ञान के क्षेत्र में नहीं बल्कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में मिला है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 1 एंड 2। तो ऑप्शन देख सकते हैं आप, करेक्ट ऑप्शन इज बी, ओनली 1 एंड 2। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप प्रदेश के 2 स्वास्थ्य पुरस्कारों के संदर्भ में विचार कर दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें। ध्यान रखिएगा, प्रदेश को 2 स्वास्थ्य पुरस्कार रिसेंटली दिए गए हैं, इसके संदर्भ में आपको विचार करना है और विकल्पों में सही का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है? छत्तीसगढ़ को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में अधिकतम सार्वजनिक अस्पतालों का पंजीकरण हेतु पुरस्कृत किया गया। ये सभी लोग जानते हैं कि हाल ही में आयुष्मान भारत की अगर हम बात करें तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में छत्तीसगढ़ के सभी करीब सभी शासकीय अस्पताल के पंजीकरण के लिए पूरे भारत में नंबर 1 का अवार्ड दिया गया है। दूसरा, लैंगिक समानता के क्षेत्र में आरोग्य मंथन कार्यक्रम में राज्य के बेहतर प्रदर्शन हेतु पुरस्कृत किया गया। एग्जैक्टली ये भी करेक्ट है। दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन में राज्य को 2 पुरस्कार दिए गए, लैंगिक समानता के
क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए, जेंडर इक्वालिटी के लिए, और दूसरा डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत सभी शासकीय अस्पतालों के पंजीकरण के लिए। तो यहां पे ये दोनों स्टेटमेंट जो है क्या है, सही है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी, 1 एंड 2। करेक्ट ऑप्शन इज सी। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल को सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार हेतु छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल ने किस संस्थान के साथ, ध्यान रखिएगा, किस संस्था के साथ एमओयू हस्ताक्षर किया है, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो गाइस ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल ने हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की उपस्थिति में आईआरसीटीसी के साथ एमओयू साइन किया है। ध्यान रखिएगा, आईआरसीटीसी के साथ एमओयू साइन किया है। क्लियर रहेगा, आईआरसीटीसी के साथ एमओयू साइन किया है, जिससे कि आईआरसीटीसी अगर आपको पता होगा, इंडियन रेलवे टूरिज्म एंड कैटरिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है, कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारतीय रेलवे के द्वारा ऑपरेटेड है, और इसी के साथ एमओयू साइन किया गया है हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी पर्यटन स्थल हैं उन सभी के बारे में जानकारी देने के लिए। क्लियर रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन बनता है यहां पर आपका डी। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, राज्य के मतदाताओं को जागरूक करने हेतु सरकार द्वारा किस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में एडल्ट फ्रेंचाइजी का प्रोविजन है, वयस्क मताधिकार का प्रावधान है। इन प्रावधानों को देखते हुए सभी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, सभी जितने भी वोटर्स हैं राज्य के, सभी वोटर्स को जागरूक करने के लिए हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा स्वीप कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ध्यान रखेंगे आप, स्वीप कार्यक्रम, SWEEP, स्वीप कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, और इसका मुख्य उद्देश्य है आपके मतदाता संबंधित जितनी भी जानकारी हो सकती है, जितनी जागरूकता हो सकती है, सभी मतदाताओं के पास रहे। ठीक है, मत के अधिकारों के लिए, मताधिकारों से रिलेटेड, वोटिंग राइट से रिलेटेड जितने भी अवेयरनेस हो सकते हैं, सभी को इस कार्यक्रम में शामिल करके, मताधिकारों की बात करके, जितने भी हमारे वोटर्स हैं उन सभी को, मतदाताओं को इसके बारे में सूचित करने का। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा आपका, स्वीप, ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के उद्यानिकी कृषकों को राज्य सरकार द्वारा कितने रुपए का ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा की गई है। तो जितने भी फॉरेस्ट्री से रिलेटेड एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी फार्मर्स हैं, इन सभी को उद्यानिकी से संबंधित प्रावधान के 2021 में संशोधन करते हुए 3 लाख रुपए तक, ध्यान रखिएगा, 3 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण देने का प्रावधान किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। याद रहेगा, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने के लिए किस जिला पुलिस द्वारा जिंदगी मिलेगी ना दोबारा कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ में की गई है। तो गाइस, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, ठीक है, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा कार्यक्रम जितने भी यातायात संबंधित नियम है, इसके बारे में जागरूकता, इसके बारे में नियमों के बारे में पालन करने का आदेश, उससे रिलेटेड फाइन कितने हैं कोई नियम तोड़ते हैं यातायात संबंधी, तो इन सभी को एक साथ एक रूल बुक में इंस्टॉल करके जिंदगी न मिलेगी दोबारा कार्यक्रम के माध्यम से महासमुंद जिला पुलिस बल के द्वारा चलाया जा रहा है ये कार्यक्रम। तो ध्यान रखेंगे, करेक्ट ऑप्शन जो है आपका डी है। महासमुंद पुलिस ने हाल ही में यातायात संबंधित जागरूकता को लेकर के सभी लोगों को जिंदगी मिलेगी ना दोबारा कार्यक्रम के तहत रूल्स के बारे में बताने हेतु ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 68th फिल्म फेयर अवार्ड, ध्यान रखिएगा, 68वें फिल्म अवार्ड्स में किस कुशल भारतीय नृत्यांगना, अभिनेत्री, निर्देशक और निर्माता को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो गाइस, इस साल अगर हम बात करें तो 68वें फिल्म अवार्ड में आशा पारेख, जो कि एक निर्माता भी हैं, निर्मात्री बोल सकते हैं आप इनको, एक डायरेक्टर भी हैं, स्पॉन्सर्स भी करते हैं ये फिल्म्स को। इसके अलावा ये खुद एक सफल अभिनेत्री रह चुकी हैं, इनका डायरेक्शंस भी होता है, उसके अलावा एक अच्छी भारतीय शास्त्रीय डांसर भी हैं ये, ठीक है, शास्त्रीय नृत्यांगना भी हैं। तो आशा पारेख जी को इस साल का 68वें फिल्म अवार्ड्स का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका ए। आगे बढ़े, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की कला, पर्यटन, संस्कृति का एक मंच पर समावेशन हेतु किस कार्यक्रम का आयोजित किया गया था? तो ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ के कला, संस्कृति, पर्यटन, इन सभी को एक मंच पर समावेशन हेतु हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा टूरिज्म कॉन्क्लेव, याद रखेंगे आप, टूरिज्म कॉन्क्लेव, पर्यटन कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था, कार्यक्रम आयोजित की गई थी अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस के मौके पर। तो ध्यान रखेंगे यहां पर टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा, जिससे कि छत्तीसगढ़ की कला, पर्यटन और संस्कृति तीनों का एक ही मंच के माध्यम से समावेशन हो सके। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी। गाइस, ये था आज का सेशन। अब बारी है आपके स्टूडेंट धर्मा की, जहां पे आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में कोयला उत्खनन शुरू किए जाने का विरोध निवासियों के द्वारा किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में कोयला उत्खनन शुरू किए जाने का विरोध निवासियों के द्वारा किया जा रहा है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके, तो चलिए गाइस, मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग एक नेक्स्ट नए सेशन में। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।